हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत मस्त होंगे। चलिए, आज क्लास 10th का जो है एक त्रिकोणमिति से मैथ लेकर आए हैं, जो अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना है ताकि इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा, ठीक है, का मान निकालना है। तो समझ लें, एक वैल्यू दे दिया है, साइन का मान दे दिया है, आपसे कह रहा है कि कॉस का मान आपको निकाल देना है, कॉस का मान क्या आएगा। तो बहुत ऐसे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते हैं, उनसे मिस्टेक हो जाती है। तो सही ढंग से इसको बनाने का प्रयास करते हैं या बताते हैं। चलिए सोल्व करते हैं इसका सोल्व। सबसे पहले जान लेते हैं कि आपका जो साइन का मान दे रहा है, देखिएगा इजी तरीका से बनाएंगे। साइन थीटा 4/5 इतना देती है, आपको कह रहा है कॉस का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं। एक साइन का फॉर्मूला पहले शो कर देते हैं। लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। साइन का फॉर्मूला आप जाने कि लंब बटा कर्ण होता है। कॉस का ही फॉर्मूला आप जानिए, कॉस का निकालना है तो क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। देखिए फॉर्मूला जो है पार्ट बाय पार्ट करके अपलोड कर दिया गया है, अपना देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि साइन लंब बटे कर्ण कर रहा है, तो यहाँ पर हम सेट कर देते हैं। समझिएगा, लंब बटा कर्ण हमने सेट किया। इत्मीनान समझते जाए माय डियर स्टूडेंट। साइन का फॉर्मूला सबसे पहले सेट किया, लंब बटे कर्ण को सेट कर दिया। लेकिन आपको कॉस में क्या चाहिए, आधार चाहिए। कर्ण तो फिक्स है, कर्ण कितना है, कर्ण 5 है, तो यह तो फिक्स है। लेकिन चाहिए आपका क्या, आधार चाहिए। तो आधार का ही फॉर्मूला चाहिए। तो आप जानते हैं, ये भी जान लीजिएगा, आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, आधार का मान निकालेंगे। जैसे आधार का मान निकलेगा तैसे फॉर्मूला पर सेट करके अपने आंसर को लॉक कर दिया जाएगा। चलिए चलते हैं। चूंकि अब यहाँ पर लंब कितना हो जाएगा, यहाँ पर लंब 4, कर्ण कितना 5 हो जाएगा। तो हमें फॉर्मूला के अनुसार चाहिए कि आधार चाहिए। कर्ण आपका फिक्स है तो कर्ण 5 हो जाएगा। हमें चाहिए कि आधार चाहिए, निकालना है। तो चूंकि आधार का फॉर्मूला लीजिएगा, आधार का फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होता है, लंब स्क्वायर। फॉर्मूला याद होना जरूरी है। तो कर्ण का मान देखिए, कर्ण का मान कितना शो कर रहा है, 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस लंब कितना शो कर रहा है, 4, तो इसका स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर समझिएगा 5 का स्क्वायर क्या होता है, 50 25। ये भी गलती कर जाते हैं विद्यार्थी सब कि 5 दूना 10 कर देते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करना है, 50 25 है, 5 को 2 बार गुना करना है, 5 गुना 5, ठीक है ना। तो 25 और 4 चौका 16 हो जाएगा। घटकर कितना आ जाएगा, 9, ठीक है ना। घटकर कितना आएगा, 9 आएगा। 9 के वर्ग में कितना होता है जानते हैं कि 3 होता है। तो हमारा आधार जो है कितना निकल कर बाहर आ गया, 3 आ गया। ठीक है, जब आधार 3 आ गया तो हमें कॉस का मान चाहिए। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पर आधार बटा कर्ण होता है ना, तो यहाँ से लिख देना है। तो प्रश्न से, ठीक है ना। तो प्रश्न से जानिए आपको निकालना क्या है, कॉस थीटा। फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है। फॉर्मूला का आधार बटा कर्ण। तो आधार निकला कितना, 3, तो यहाँ पर 3 को शो कर देना है। कर्ण आपका कितना पहले से 5 है, तो पहले से 5 है, तो इसलिए हम कह सकते हैं जो कॉस थीटा का रिजल्ट आ गया 3/5, यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का। ठीक है ना, एकदम इजी तरीका से आपको बताएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो लेकर आए थे समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, और यदि मेरे चैनल पर नए हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो मिलते हैं फिर एक और क्वेश्चन के साथ अगले दिन आप लोगों के साथ।